दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों जो है ना, ये खासकर ब्रायलर फार्मिंग के ऊपर है। और आज ना मेरे कई सारे मेंबर बंधुओं ने भी इस चीज को कहा था और कई लोगों का कमेंट भी था कि भाई आप जो है सर्दी और गर्मी जो आती है, ये जो मौसम आते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि कभी सर्दी आती है तो कभी गर्मी आती है। अब इस मौसम को ना अपने को फेस करना होता है, अपने चिक्स को फेस करना होता है। तो इस मौसम में क्या अच्छा है क्या बुरा है, थोड़ा सा तो मैं इस पे बात करूंगा, इस मौसम के बारे में। और इसके बाद इसकी कुछ ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूं दोस्तों जो आप लोगों को लगता है कि सही में ये चीजें होनी चाहिए फार्म के अंदर। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो सर्दी है ना, ये अच्छी क्यों है? अच्छी क्यों है? पोल्ट्री के अगर नजरिए से देखा जाए तो पोल्ट्री अच्छी क्यों, सर्दी अच्छी क्यों है फॉर पोल्ट्री, है ना? तो इसमें दोस्तों सबसे मुख्य जो है वो है ये कि ये मौसम ऐसा मौसम होता है दोस्तों कि इसमें सारे चूजे, कोई भी चूजा ले लो, चाहे कॉक बर्ड हो, चाहे नान काब हो, चाहे हावर्ड हो, सारे चूजे बेहतर ग्रोथ लेते हैं, बेहतर ग्रोथ लेते हैं और बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करते हैं। अभी आगे मैं इस वीडियो को पूरा अगर देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। और ये सही में इसके देखिए, मैं इसीलिए दोनों पहलू को लूंगा कि सर्दी अच्छी क्यों है और सर्दी खराब क्यों है। दूसरा ये है दोस्तों कि इसमें ना आप लोग को मैं बता दूं, जो आप लोग शायद, क्योंकि जितने लोग फीड नहीं बनाते हैं ना, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, उन लोगों को तो ये बात चलो ठीक है कि भाई कोई बात नहीं, लेकिन उनके ऊपर भी असर आता है। जहां तक मेरा मानना है कि हो सकता है कि उन लोगों को ये जरूरत ना हो, लेकिन जब सर्दी आती है ना तो फसलें जो हमारी होती हैं, जैसे मक्का हो गया, सोया हो गया, जो हमारी पोल्ट्री के लिए जरूरी फसलें हैं, वो ना नई नई तैयार होती हैं। और नई नई फसलें जब तैयार होती हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी मक्का का ले लीजिए आप। मक्का ना पिछले महीने यही मक्का काफी महंगी थी, अभी सस्ती हो गई है। सोया भी कट गई, सोया भी सस्ती हो गई, ऑयल भी अच्छा आने लगा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी, जितनी भी फसलें हैं वो तैयार हुई तो हमारा फीड जो है शुद्ध आने लगा। जैसे मक्का हम फंगस वाली लेते हैं, यानी बहुत दिनों की रखी 6 महीने पुरानी मक्का अगर हम लेते हैं तो उस फंगस वाली मक्का से हमारी फीड में होता क्या है दोस्तों कि आप देखते होंगे, आप लोग भी इस चीज को देखते होंगे कि उसमें ना जो अपना फीड होता है उसको खिलाने पे कभी कभी आप लोग देखते हैं बीट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी दिक्कतें जो है ठंडी में नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है? इसका रीजन ये है क्योंकि आपका जो मक्का है, जो सोया है, ये एकदम ताजा ताजा होता है, फंगस वगैरह नहीं होता है इसमें। तो ये हो गया सर्दी, और खासकर सर्दी का मजा तो है ना, समझ जाइए आप लोग। तो ये चीजें हो गई दोस्तों। अब बारी आती है कि भाई सर्दी अगर इतनी ही अच्छी है तो खराब क्यों है? खराब क्यों है? तो पहली चीज भाई देखो यार, अब थोड़ा ठीक ठाक जो पैसा कमाता है उसके लिए तो सर्दी मजा आता है कि सर्दी आ गई तो वो लोग क्या किए कि अपना चले गए घूमने, या हमारे जैसे आदमी तो घूमने क्या, बस फार्म पे ही रहते हैं। तो सर्दी जो है, अब ये भाई गरीबों के लिए तो एक श्राप बन जाता है कभी कभी, जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ता है ना। और ऐसे सिचुएशन में आप देखते हैं कि कहीं गरीब है, बच्चा है बेचारा, वो एक शर्ट में और एक लोवर में घूमता रहता है, तो उनके लिए खराब होता है। पोल्ट्री की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी अब मैं बताता हूं आपको। जो सर्दी होती है ना, इसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। सर्दी में जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतना ही बेहतर होगा आपका सब कुछ। दूसरा ना, सर्दियों में बीमारियां बहुत आती हैं। इसके पीछे का जो रीजन है ना दोस्तों, ये शायद आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि देखो इसमें क्यों इतनी बीमारी आती है। सबसे पहले आप नजदीक का नहीं दूर का देखो। पहली चीज, सर्दी में ना अक्सर लोग बहुत ज्यादा चूजे डालते हैं। हर एक बंदा कहता है भाई काफी अच्छा वजन आता है और काफी अच्छा एफसीआर होता है, तो सर्दी में वो लोग डालते हैं सभी लोग, यानी डेंसिटी बढ़ती जाती है चूजे की। हर एक फार्म, जो भी खाली पड़ा फार्म है उसमें भी चूजा पड़ता है। और दूसरी चीज ये है दोस्तों ना कि सर्दी, हमारा जो भारत देश है, इसमें आप लोग देखते होंगे कि जब ठंडी का मौसम शुरू होता है ना तो बहुत सारे प्रवासी पक्षी हमारे इंडिया में आते हैं। पता नहीं कहां, साइबेरिया से आ गई, ये लोग, ये वहां की पक्षी है, ये वहां फलाना ढिमकाना, है ना। तो बहुत दुनिया भर की पक्षी हमारे भारत में आती है। अब वो पक्षी जो आती है दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि वो वहां से जब आती है यहाँ ना तो हमारे पास वो डिजीज लेके आती है। और ऐसे डिजीज जब जब कभी आप ना, बहुत दिनों पहले की एक हिस्ट्री है,
उसको जब आप पोल्ट्री की एक बुक है उसमें पढ़ोगे ना, तो उसमें था कि जो बर्ड फ्लू और इस तरह रानीखेत के सिम्टम्स ये अक्सर करके उन्हीं पक्षियों के द्वारा ज्यादा आता है, और ठंडी में अक्सर करके पक्षियां आती हैं और अक्सर करके दिक्कत होती है। ये चीज मैंने पढ़ा है दोस्तों, और इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो ये हो गया। प्लस सर्दी में ना जो जो आपका ये होता है आईबी, आईबी के जो सिम्टम्स होते हैं, जो इसके बैक्टीरिया होते हैं, ये बहुत ही तेज ग्रो करते हैं। दूसरी चीज, सीआरडी जो है ठंडी में एकदम समझ लो कि वो आनी ही आनी है, लगभग फार्मों पे आती है। क्यों आती है? क्योंकि बच्चा होता है अपना बहुत ही सेंसिटिव, उसमें जरा सा भी ठंड लगा तो लो सीआरडी का दिक्कत आ गया। दूसरा इकोली आता है। इकोली क्यों आता है? क्योंकि चूजा होता है छोटा, आपका टेम्परेचर थोड़ा सा भी कहीं डैमेज हुआ तो बच्चा क्या करेगा? पानी ही नहीं पिएगा। पानी नहीं पिएगा तो जाहिर सी बात है भाई सीआरडी और सॉरी इकोली तो आएगी आएगी। ऐसे अमोनिया बनता है दोस्तों। अमोनिया की दिक्कत भी सर्दी में बहुत होती है। अब क्योंकि आप चारों साइड से पर्दे को पैक रखते हो और पर्दा बंद रहेगा तो अमोनिया तो बननी ही बननी है। इसके बाद फोर सीलिंग जो बनाते हो, अगर कहीं आपने अंगीठी नहीं जलाई, यानी लकड़ी के बुरादे से जो जलती है उसको नहीं जलाया, तो आप देखते हैं कि उसमें ना एक दिक्कत और आ जाती है कि पानी टपकना शुरू हो जाता है। अगर आप हाइड्रोजन के बल पे फार्मिंग करते हो तो पानी टपकता है। अब पानी टपकना शुरू हुआ तो मान लीजिए दोस्तों कि उस मुर्गे में, जिस मुर्गे की छत से अगर फोर सीलिंग से पानी टपका है, तो पक्का मैं बताता हूं उसके अंदर एसाइटिस आना निश्चित है। अगर एसाइटिस आता है तो वहां पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा रातों रात 20-25 मुर्गे की एक रात में डेथ होती है, सडन डेथ की दिक्कत होती है। तो ये सब खराबियां हैं, मतलब ये सब दिक्कतें आती हैं। तो अब हम क्या, पहले दिन तक मैं बताता हूं दोस्तों कि क्या क्या करना चाहिए ठंडी के मौसम में। सबसे पहली चीज दोस्तों जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका कि सेट क्लीनिंग। सेट क्लीनिंग बहुत मायने रखता है दोस्तों ठंडी के मामले में। गर्मी में भी उतना ही है और ठंडी में उससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ठंडी के मौसम में इनके जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो बहुत ज्यादा सर्वाइव करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ सर तो बार बार सीआरडी ठंडी में आ जाती है, इकोली आ जाती है। अब इकोली का एक बैक्टीरिया अगर टंकी के अंदर जिंदा है या ड्रिंकर में जिंदा है या पाइपलाइन में जिंदा है तो समझ जाइए अगर आपने अच्छे से क्लीनिंग नहीं करवाया तो आपका क्या होगा कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन से लो मोर्टेलिटी, और देखो फिर कहानी उसकी बहुत दिक्कत होती है भाई। मैंने देखा है इस चीज को कि सर्दी में अक्सर करके इकोलाई ठांसती है इसी की वजह से बच्चों में। और जब ना किसान बेचारा नहीं समझ पाता कि मैं क्या करूं, तो हमेशा सफाई में, टंकी की सफाई बहुत ही प्रॉपर करना चाहिए ताकि जो इसके बैक्टीरिया होते हैं इकोली के वो कहीं भी जिंदा ना बचे। अगर वो नहीं रहेंगे तो जल्दी आएगी ही नहीं इकोलाई, ठीक है। और अगर आ गई तब तो आप दवा ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हो। इसके बाद दोस्तों सेट क्लीनिंग में क्या आता है कि ठंडी के मौसम में आप ना पर्दे को साफ करिए, धुल दीजिए। दूसरा, फैन जो होता है, पंखा, इसकी जरूरत नहीं होती। अगर आपका सीलिंग पे पंखा लगा है ना तो उसको उतार दो या तो उसको अच्छे से साफ कराओ। मकड़ी के जाले की बात मैं बता दूं दोस्तों, मैंने एक किताब में पढ़ी है कि मकड़ी के जाले के अंदर आईबी के बैक्टीरिया बैठे छिपे होते हैं। अब वो हमको तो नहीं दिखाई दिया, आप लोग देखे होंगे तो बताना भाई, ये ना उसके अंदर होते हैं, ये बात सही है, मैंने पढ़ी है। और वो ना वहां से आते हैं, फार्म के नीचे आते हैं, तो जाले जो लगे होते हैं, और फार्म के अंदर जाले बहुत लगते हैं, तो जाले बिल्कुल खत्म करो, जाले खत्म करो। आप उसके अंदर फॉगिंग करो। आप ना जो आपका फर्श है, अगर पक्का फर्श वाले फार्मर है तो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। उनके लिए कई सारी मेडिसिन है जो ना प्रेशर पाइप से अगर स्प्रे कर दे, धुल देते हैं तो वो सब निकल जाते हैं। लेकिन अगर कच्चा सेट वाला कोई बंदा, मतलब कोई बंदा क्या, सारे लोग ही हैं लगभग, तो वो क्या करें, उनके लिए भी बड़ा मस्त उपाय है। आप केवल क्या करो, हल्का सा उसको नमी करके फिर उसको गोड़ दो, खोद दो ना, मतलब जो अपना ग्राउंड है उसको खुदवा दो, 4 इंची 6 इंची जितना भी हो पाए, उखाड़ दो मिट्टी, फिर मिट्टी को बराबर करके एक बार स्प्रे करके छोड़ दो, अच्छा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बैक्टीरियल लोड बिल्कुल कम हो जाएगा। फिर इसके बाद पुताई करा दो सब चारों तरफ। और दोस्तों इसीलिए जितने भी लोग मेरे मेंबर बंदे होते हैं ना, मैं पहले उनसे एक चीज ये पूछता हूं कि अगर आपके यहाँ कोई लाट पड़ी है तो ठीक है, अगर आप फिर से बच्चा डालने जा रहे हो तो पहले ना मैं उनके पिछले लाट का रिकॉर्ड पूछता हूं, पिछले लाट की क्या क्या मुसीबतें हुई थी, क्या क्या डिजीज आई थी इसमें। इसीलिए मैं खुद अपने
डायरी में नोट करता हूँ, फिर मेरे लैपटॉप में वो चीज़ें जाती हैं कि हम लोग ना उनको उस चीज़ के लिए बता सकें कि भाई पिछले में ये हुआ है, तो आगे आपको इस चीज़ की सावधानी रखनी है। और ये चीज़ आप लोग भी किया करो। पिछले लाट का रिकॉर्ड रखो, उसमें रिकॉर्ड में आप देखिए कि कौन सी डिजीज आई थी, कितने दिन पे आई थी, वो सारा चीज़ रखो अपने पास रिकॉर्ड, तो उस चीज़ से आप सतर्क रहोगे हमेशा। तो ये रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, आप ना जब ये सारा कुछ हो जाता है, सेट क्लीनिंग वगैरह हो जाता है, फिर आप ना क्या करिए कि पहले दिन अगर आप बच्चा मतलब जब मंगाते हो, तो उसमें हमने कई लोगों को एक चीज ये भी देखा है कि कई लोग डिब्बे में ही बच्चे को रात भर के लिए बंद कर देते हैं। वहां पे मैं सही बता रहा हूं दोस्तों, इस तरह से अगर आप करोगे ना तो समझ लो कि आप उसके ग्रोथ की हत्या कर रहे हो बच्चे की। कभी भी ऐसा मत करो। कभी आप ये मत सोचो कि हमारा तो जो चिक्स है वो हम डिब्बे में बंद कर दिए तो ठीक है, बस हो गया। मैं बता दूं आज आप लोगों को, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 1 ग्राम, पहले दिन का 1 ग्राम वजन अगर एक्स्ट्रा बच्चे का आता है, तो लास्ट टाइम पे जब आपका मुर्गा 30 से 40 दिन का होगा ना, तब तक आपके मुर्गे में 10 ग्राम, 1 ग्राम यहां अगर अधिक वजन ले लिया तो वो लास्ट टाइम पे 10 ग्राम जाता है। 10 से 20 ग्राम के बीच में निकालता है वजन, ये समझ लेना। तो इसलिए कभी भी डिब्बे में बच्चे को बंद करके हरगिज ना छोड़ो कि रात हो गई है अब चलो डिब्बे में बंद कर दिया, पड़ा रहेगा, सुबह फिर खोल देंगे। ऐसा नहीं करना है भाई, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आता है ना कि चिक्स जब डालते हो आप ना प्रॉपर गोले में ही चिक्स डालो। ठंडे के मौसम में गोले के बजाय अगर आप कहीं ऐसे चिक्स डाल दिए तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? उसमें एक्सीडेंटल केसेस बहुत बनेंगे, उसमें कोने में जाके बहुत ज्यादा चूजे बैठेंगे। साथ ही साथ में आप ये देखोगे कि कम फीड करेगा, कम पानी पिएगा, तो विकास कम होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए, हमेशा चूजा आए तो गोला बना के ही ठंडी में डालें। ऐसे नहीं कि बड़ा सा एक 4 कोने का बना दिया और डाल दिया। ये सब गर्मी का फंडा है भाई, ठंडी में मत किया करो इसको। ये आप 24-25 घंटे या 36 घंटे के लिए कर लो गोले का काम, लेकिन करो जरूर। दूसरा, धान की भूसी जो होती है ना, धान की भूसी आप 4 इंची मोटा डालो बच्चे के नीचे। इसके बाद आगे बढ़ाना तो उसको चाहे हटा लेना, लेकिन 4 इंची से कम ना डाला करो। ब्रूडिंग में एक बार करके देख लेना, मैं जो चीजें बता रहा हूं करके देख लेना, फिर आप खुद ब खुद कहोगे कि हाँ भाई किसी भाई ने अच्छा बताया था, तो वो करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें थी दोस्तों, और वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। और आगे आप लोग कमेंट करिए कि क्या वीडियो चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो अगला बना दूंगा। धन्यवाद। आई थे।